चलिए हम लोग बात करेंगे वॉइस। ये वॉइस का लास्ट क्लास होगा, बहुत ही शानदार क्लास होगा, बहुत ही दमदार क्लास होगा। ठीक, ये टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक आने वाले एग्जाम बिहार बोर्ड, सीबीएसई या कोई भी बोर्ड का हो, खासकर कंपटीशन लेवल एग्जाम जो भी होते हैं, इस टॉपिक से सवाल रहना तय रहता है। समझ गए? ये टॉपिक थोड़ा सा लग रहा है हार्ड, बच्चे सुन के डर जाते हैं, लेकिन हम लोग जिस अंदाज से अभी तक पढ़े हैं, लग नहीं रहा होगा कि वॉइस पढ़ रहे हैं। हम लोग वॉइस के स्टूडेंट नहीं, वॉइस का मास्टर बनने वाले थे, अब बन भी गए होंगे। ठीक ना? आप लोग अपना कमेंट बता सकते हैं कि वॉइस का मास्टर स्टूडेंट बने हैं। सब बच्चे वॉइस का रूल याद करते हैं, लेकिन हमसे जो बच्चे पढ़े होंगे उसको लग गया होगा वॉइस का रूल याद नहीं करना। वॉइस का रूल खुद बनाया जाता है। सबसे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, यानी आपके लिए फर्स्ट वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वॉइस का कुछ वीडियो जो अपलोड कर दिया गया है आप उसे देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ सके। चलिए हम लोग वॉइस में आज जो बात करने वाले हैं, हम लोगों ने कुछ यानी पिछला क्लास देखे थे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इसमें देखे थे एडवाइस, ऑर्डर, लेकिन कल जो देखे थे स्पेशल केस, इसमें क्या देखे थे कि वर्ब यानी वर्ब से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं था। समझ गए? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, शुरू में यानी सेंटेंस के शुरू में यू आर ऑर्डर्ड लेके अब बना दिए। ठीक, लेकिन आज क्या देख रहे हैं कि वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन आपके सेंटेंस के शुरू में प्लीज, काइंडली, डू लगा है। बात को समझिए, क्या बोल रहे हैं कि आज के सेंटेंस जो मिलेगा, जो पढ़ने वाले हैं, इसके शुरू में प्लीज, काइंडली, डू लगा है। तब सर कैसे बनाएं, यानी सेंटेंस ये देखने से ही पहचान जाएंगे, दूर दूर से दिखेगा कि शुरू में प्लीज या काइंडली लगाओ। ठीक, तो सर हम इसे पैसिव कैसे करें, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़े थे अभी तक, इसका बेसिक फंडा क्या था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए और वर्ब को चेंज कर दीजिए। लेकिन यानी कुछ क्लास जो हम लोग अभी तक किए हैं, स्पेशल क्लास, इसमें क्या देखे थे कि इसमें ना सब्जेक्ट रहता है ना ऑब्जेक्ट रहता है, तो लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज भी वही है, आपके पास सब्जेक्ट एक भी नहीं है, वर्ब जरूर है, ऑब्जेक्ट भी है, तब करना क्या है सर? चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, हम लोग सीखते हैं। जो अभी तक आपको डर लग रहा होगा देख के, लेकिन 1 मिनट के अंदर आपको सबसे इजी लगेगा कि यस सर सबसे इजी तो यही है। सूरज आप लोग लिखिए आराम से, प्लीज काइंडली डू V1 ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस के शुरू में इसे मिले तो क्या करना है? तो सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड। सर कल जो पढ़े थे हम लोग, यानी कल जो क्लास किए थे, इसमें देखे थे क्या कि यू आर ऑर्डर्ड था। कब था? जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था। समझ गए? लेकिन आज वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी है और शुरू में क्या लगा हो, प्लीज या काइंडली। तो रूल आप बना सकते हैं क्या कि जब सेंटेंस के शुरू में प्लीज या काइंडली लगा हो, तब एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं? तो आंसर क्या देंगे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू अ सेम सेंटेंस। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेम सेंटेंस। ये थोड़ा सा समझ गए, लगता है अटपटा, क्योंकि आपके बेसिक फंडा पे नहीं बैठ रहा है, यानी जो बताया गया था कि डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, उस पर तो आपको आ नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, सबसे इजी यही होता है। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है जहां बच्चे फंसते हैं। समझ गए? यानी जहां बच्चे गलत करते हैं, जहां बच्चे को दिक्कत बनती है, एग्जामिनर वही क्वेश्चन को सेट करते हैं ताकि आप वहां पर गलती कर पाए। आपका ब्रेन को चेक करता है, तो हम लोग इसको गलती कभी ना करेंगे। सर कैसे नहीं करेंगे तो बताइए। देखो, जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, आप लोग जो न्यू है जाके देखिएगा, एक क्लास डाला होगा इंपरेटिव सेंटेंस करके, यहाँ बता दिया होगा एडवाइस और ऑर्डर। यदि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, और V1 के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, कुछ और हो। समझ गए? V1 के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, कुछ और हो, उसमें हम लोग यू आर ऑर्डर लगाते हैं। लेकिन आज जो है V1 का ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन शुरू में प्लीज या काइंडली लगा है। समझ रहे बात? तो सर करना क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेम सेंटेंस, यानी जब सेंटेंस के शुरू में प्लीज या काइंडली दिखे, क्या बोल रहे हैं हम कि जब सेंटेंस के शुरू में प्लीज या काइंडली दिखे, तो आपको सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड लगाना है और टू अ सेम सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया है उसे उतार लेना है। ठीक सर, कुछ एग्जांपल्स बताइए। चलिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा ताकि सिखाते हैं कि हम कैसे बना पाए।
समझ गए? चलिए, आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिया गया, अब से ट्राई करना है, ठीक ना? चलिए हम ट्राई करते हैं। प्लीज हेल्प मी। सर सेंटेंस को देख के कैसे समझेंगे, क्योंकि आपने हर एक सेंटेंस का अलग अलग रूल बना रहे हो, तो एग्जाम में हम कैसे कर पाएंगे सर? चलिए, तो देखना है क्या, कैसे पहचाने। सबसे पहले पहचान जरूरी है, समझ गए? पहचान गए, क्योंकि आप कहावत जानते हैं, जिससे पहचान नहीं होता है वह हमारे लिए अजनबी होता है। जिससे पहचान नहीं होता है वह हमारे लिए अजनबी होता है, और जिससे पहचान बन जाता है वह मेरा अपना होता है। ठीक, तो प्लीज हेल्प मी। करना क्या सर? पहचानना क्या है कि जब सेंटेंस के शुरू में प्लीज लगा हो, काइंडली लगा हो, डू लगा हो, तो करना क्या आपको? सबसे पहले अपना मन से लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड। चलिए बना रहे हैं, तो मिलाइए अपना अपना। टू अ सेम सेंटेंस, यानी जो है पूरा लिख दीजिए, समझ गए? यू आर रिक्वेस्टेड टू अ सेम सेंटेंस, यानी प्लीज को हटा देना है, इन्हें कि प्लीज को भी लिख देना, समझ गए? क्योंकि प्लीज की जगह पर हमने इतना लिख दिया। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, काइंडली डू इट, काइंडली डू इट। यू आर रिक्वेस्टेड टू। सर इसमें छोड़ दिए आप, लिखिए सेम सेंटेंस। सेम सेंटेंस सही है, लेकिन जो शुरू में लिखा है प्लीज काइंडली डू, इसको हटा के, ठीक? चलिए क्वेश्चन आप है, आप ट्राई कीजिए। तो ट्राई कर लिए? चलिए मिला लीजिए आप लोग। डू कम हेयर, you are requested to। चलिए, इसमें गौर करने वाली बात क्या था कि सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में यदि प्लीज या काइंडली दिखे तो आपको करना क्या है? सबसे पहले लेना है यू आर रिक्वेस्टेड। ये कहां से लेना है सर? ये अपने मन से लिखना है। इसके बाद टू, इसके बाद जो वर्ड था प्लीज या काइंडली, इसको छोड़ देना है, और जो भी सेंटेंस यानी V1 से दिया हुआ है इसको लिख लेना है। समझ के बाद आप सेम सेंटेंस में आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, ताकि फंसे नहीं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे जोड़ लीजिए कॉपी में, क्योंकि आप गलती कर सकते हो, क्योंकि सेम सेंटेंस यानी आप क्या समझिएगा कि जो ऊपर लिखा उसको उतार लेना। नहीं बाबू, इसमें आपको प्लीज या काइंडली को छोड़ देना है, या लिख लीजिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? कुछ क्वेश्चन और आपसे करवा लेते हैं, ताकि आप, क्योंकि ये सेक्शन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसे नोट कर लें आप लोग। चलिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। चलिए अब ट्राई कीजिए इसे।
चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना है। सेंटेंस को पहचान गए तो करना क्या है आपको कि सबसे पहले देखना है कि किस फॉर्म में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तब जब मैंने सेंटेंस पढ़ा तो शुरू में क्या दिखा आपको, प्लीज, क्या दिखा, काइंडली, क्या दिखा, प्लीज। तो करना क्या आपको कि सबसे पहले लेना यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लेना है, यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड। इसके टू सेम सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, सब नहीं, V1 के बाद। तो V1 यहां से दिख रहा है, इसका पूरा लेना है। टेक योर सीट, काइंडली गिव मी मनी। जब सेंटेंस के शुरू में क्या दिखा, काइंडली। करना कैसे है आपको, सबसे पहले ना यू आर रिक्वेस्टेड, टू सेम सेंटेंस, कहां से, V1 से। प्लीज सिट डाउन। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले प्लीज दिख गया तो करना क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद कहां से, V1 से। चलिए सीख गए। इसके बाद यानी आज का क्लास जो लास्ट होने वाला है, इसमें सीखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे वर्ब जो चेंज करता है तो अपने साथ प्रीपोजिशन को लेता है। समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए, आप लोग मिला लिए। और जो भी आपका डाउट बनेगा आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए तो लिखेंगे, सबसे लास्ट स्पेशल केस है आपके लिए। इस सब में नियम में काम करता है। कुछ स्पेशल वर्ब है, कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब जो एक्टिव से पैसिव में चेंज होने के बाद ये अपना खुद का प्रीपोजिशन ले लेते हैं। यहाँ एक्टिव लिख रहे हैं, इधर पैसिव लिख रहे हैं। क्या बोले हैं, कुछ ऐसा वर्ब जो चेंज होने के बाद अपना प्रीपोजिशन लेता है। समझ गए। तो कुछ सब नहीं है, कुछ कुछ है जो ले लेते हैं। स्पेशल केस है, जैसे आपका नो हो गया, जब भी चेंज होगा तो नो के बाद, समझ, हम लोग जानते हैं ना बाय प्लस एजेंट होता है, लेकिन इसमें बाय नहीं आता। चलिए अब नोट कर लिए। इसमें क्या देखे हम लोग अभी तक कि लास्ट क्लास यानी लास्ट टॉपिक आपको चल रहा है, कुछ ऐसे वर्ब जो चेंज होने के बाद अपना खुद का एक प्रीपोजिशन लेके चलता है। सर इसको याद करना पड़ेगा, हाँ इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे नो,
तो जब भी पैसिव में चेंज होगा नो के साथ क्या लगेगा टू। सर ये चेंज तो और भी हो रहा है, हाँ ये V3 तो होगा ही, ये V3 तो होगा ही, क्योंकि आप शुरू में ही देखे थे वॉइस क्लास के कि वर्ब चेंज होकर पैसिव में एक ही वर्ब था ओनली V3। आपके इधर में चेंज हो रहा है, इसमें V1 भी आ रहा है V4 भी आ रहा है, लेकिन पैसिव में ओनली V4 ही आ रहा है। ठीक सर, पैसिव में ओनली V3 ही आ रहा है, ठीक ना। तो नो तो क्या था, नोन टू, शॉक तो शॉक एट, सरप्राइज तो सरप्राइज एट, इंटरेस्ट तो इंटरेस्टेड। यानी सबसे पहले आपको वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ब को V3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका एक अपना प्रीपोजिशन होता है जो आपको याद करना पड़ेगा, समझ गए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं आपके, आप लिख लीजिए फटाफट। ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि क्वेश्चन कर क्या रहे हैं, सर रूल क्या है। हाँ एक बात ये भी याद करना, नोट लिख लीजिए नीचे, समझ गए। इस प्रकार के वर्ब में वर्ब के साथ वर्ब में बाई का प्रयोग नहीं होता है, यानी सब में बाई का प्रयोग होता है, लेकिन अभी जो वर्ब लिखे थे उसमें बाई का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका एक अपना प्रीपोजिशन होता है जो ले लेता है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आपको। He knows me. This news shocked me. This book interests मी। चलिए इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। इसमें दिखने से लग रहा होगा तो सिंपल केस है सर, सीधा सर भार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, आप वर्ब को चेंज कर दीजिए। हाँ आप तो सही सोचे हो, लेकिन वर्ब को याद कर लेना है कि ये वर्ब चेंज होने के बाद बाय नहीं लेता है, ये अपना प्रीपोजिशन लेता है। यहाँ से बच्चा बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं, क्योंकि ये देखने में पूरा पूरा सिंपल प्रेजेंट की तरह लग रही है, समझ गए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको ये अपने जाल में फंसा के गलती करवा लेगा, समझ गए। आप क्या कीजिएगा, जो वर्ब लिखे थे उससे अच्छे से 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि फंसे नहीं। सब नहीं बोल रहे हैं, कुछ ही वर्ब है जो अपने साथ बाई का प्रयोग नहीं लेता है। ठीक, बनाएंगे कैसे? सबसे पहले आप जो सोचे, सही सोचे थे कि ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट बनेगा आई। इसमें क्या देख रहे हैं, V5 है, तो V1 V5 चेंज होता है इज एमर में, आई एम नोन। आपको लगे बाय, नहीं बाय नहीं लेना, लिखा हुआ बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सर लेते क्या है, तो अभी प्रीपोजिशन लिखे तब देख सकते हैं, तो नोन टू, इसका ही का हिम, यानी बाय जो आप सीखे तो वही चीज है, बस बाय को हटा देना है। जो सीखे थे वही चीज है, बस बाय को हटा देना है, क्योंकि इसका एक अपना प्रीपोजिशन होता है, उसको लेना है। ठीक, दिस न्यूज शॉक्ड मी, शॉक लगल है, यानी कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। लेकिन आई शॉक ने V2, आई वाज शॉक्ड। इसके साथ क्या लेना है, एट। सर आप कैसे समझ जाते हैं, हम समझते नहीं है यार, हम याद किए हैं, अभी से याद कर लीजिए। आई वाज शॉक्ड एट दिस न्यूज, दिस बुक इंटरेस्ट मी। आई V5 है, फिर से इज एम आर, आई एम इंटरेस्टेड। कौन बच्चा अल्लाह कर रहा, थोड़ा सा आवाज प्रॉब्लम होगा। आई एम इंटरेस्टेड, क्या लेना आपको यहाँ टू की नहीं, इंटरेस्ट में लिखा इन, क्या लिखा है इन। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। चलिए आप लोग देखा क्या,
कि सर वही चीज है, सब चीज वही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब को चेंज करना। बस अंतर इतना आ गया है कि सर पहले बाय था, अब बाय का प्रयोग नहीं करना है। सर अब टोटली कंफ्यूज कर जाएंगे कि बाय कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके साथ बाय लगेगा। बस जो लिखा था, अभी जो लिखे थे 2-4 वर्ब, बस उसके साथ, जिसको बोल सकते हैं स्पेशल है, उसके साथ बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ गए? इसके साथ मेरा वॉइस क्या हो गया? खत्म। हाँ, आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, खत्म होने के बाद भी वॉइस का शुरू से यानी एक लेक्चर से लेके पूरे जितना क्लास होगा कर लीजिएगा, ताकि आपका वॉइस फिर से तगड़ा हो जाए, फिर से रिवीजन हो जाए। और बहुत कम दिनों में आपका बिहार बोर्ड 12th 10th सबका एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में आपका वॉइस से क्वेश्चन पक्का रहेगा ही। इसलिए वॉइस को एक अच्छा टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। एक बार नहीं हो, 2 बार हो, पढ़ते रहिए। और जो भी डाउट बने आप अपने कमेंट सेक्शन से डाउट को पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।